नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अधिगम जोन में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और जितना हो सके लाइक और कमेंट करें। आइए आज हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित एक प्रमेय को देखेंगे। जो यह प्रमेय है, यदि कोई प्राकृतिक संख्या n किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं है तो √n अपरिमेय संख्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन मैट्रिक के बोर्ड में भी पूछे जाते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। आइए हम लोग देखते हैं इस प्रमेय को। तो हम लोग चलेंगे, प्रमाण में लिखेंगे, संभवतः मान लेते हैं कि √n एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √n एक परिमेय संख्या है, n एक परिमेय संख्या है। हम मान लिए कि √n क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसलिए हमारा √n बराबर p/q लिख सकते हैं, जहां q does not equal to 0 तथा p और q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां हम लोग देख लिए कि जहां q does not equal to 0 तब p और q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो हम लोग वर्ग जब करेंगे तो √n बराबर का स्क्वायर हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार मेरा n बराबर हो जाएगा p² q² हो जाएगा। प्रकार में हमारा निकल के आएगा वो p² बराबर हो जाएगा n² हो जाएगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि p² बराबर n² p² जो है वह n से विभाज्य है, क्योंकि p² n से विभाज्य है, n से विभाजन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसलिए p भी n से विभाज्य होगा, p भी n से विभाज्य होगा। जब मेरा p² n से विभाज्य है तो निश्चित तौर पे p भी n से विभाज्य होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। पुनः माना कि p बराबर kn, जहां k एक धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे कि p बराबर जो kn माने हैं वह समीकरण फर्स्ट में p के जगह kn रखेंगे। तो आइए हम लोग इस पार्ट को इधर देखते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर,
तो समीकरण फर्स्ट में देखेंगे हम p का मान k बराबर kn रखे हैं तो p की जगह kn रखेंगे, तो मेरा जो वैल्यू हो जाएगा p की जगह हम kn रखेंगे, kn का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा n क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग k स्क्वायर n स्क्वायर बराबर n क्यू स्क्वायर, तो एक n से स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो k स्क्वायर n बराबर क्यू स्क्वायर। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर n k स्क्वायर। अब देखिए ये जो मेरा फॉर्म आया है सिर्फ एकदम इसी तरह आया है, पी स्क्वायर बराबर n क्यू स्क्वायर, वहां भी क्या है क्यू स्क्वायर बराबर n k स्क्वायर। तो चूंकि क्यू स्क्वायर n से विभाज्य है, n से विभाज्य है, इसलिए q भी n से विभाज्य होगा, q भी n से विभाज्य होगा। इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे इसको थर्ड। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को देखिए और से सेकेंड p भी n से विभाज्य होगा और q भी n से विभाज्य होगा, यानी कि p और q दोनों n से विभाज्य है। तो हम लोग लिखेंगे यहां समीकरण सेकेंड एंड थर्ड से स्पष्ट है कि P और Q दोनों n से विभाज्य है, n से विभाज्य है, जो कि हमारी मान्यता है, कि एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो कि एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के क्या है विपरीत है, के विपरीत है। हम यहां मान लिए थे कि P और Q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ जो आया P और Q दोनों n से विभाज्य, यानी कि एक n ऐसा है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है, जो कि हमारी मान्यता था कि एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो कि हमको क्या कर रहा है विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। इस कारण कि हमारे विपरीत जा रहा है, इस कारण हमने यहां लिखा कि के विपरीत है। इसलिए हमारी मानना है कि अंडर रूट n बराबर p बटे q मानना है कि अंडर रूट n बराबर p बटे q गलत साबित हुआ, अतः अंडर रूट n एक अपरमेय संख्या, अंडर रूट n एक अपरमेय संख्या है। यही साबित करना था कि अंडर रूट n एक क्या है अपरमेय संख्या है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, निश्चित तौर पे आप कमेंट करें। थैंक यू।